हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे के बारे में। जिस चाचा की उंगली पकड़कर भतीजे ने राजनीति सीखी, उस चाचा की ही पार्टी का विध्वंस किया और आज महाराष्ट्र में दोबारा से उप मुख्यमंत्री तो बन गए, पर चाचा को ना तो बीजेपी ने निमंत्रण दिया और उन्होंने ना खुद चाचा को अपना चाचा मानकर निमंत्रण शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं शरद पवार के बारे में, जो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा थे। जो मोदी जी भी उनकी उंगली पकड़ते थे, अमित शाह भी उंगली पकड़ते थे, वो उनकी भतीजे ने भी उनका यही किया कि उनकी सारा एक्सपीरियंस को दाव छीन लिया, उनकी पार्टी का विध्वंस कर दिया, उनका चुनाव निशान घड़ी भी छीन के ले गए और आज महाराष्ट्र में दोबारा से बीजेपी का साथ देकर उप मुख्यमंत्री तो बन गए। पर अगर नैतिकता की बात करें तो ना तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, ना अजित पवार ने अपने चाचा के नाते उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। यहां तक कि वहां पे जलवों का ढेर लगा दिया गया, फिल्म एक्टर से लेके क्रिकेट जगत के नामी ग्रामी लोगों को बुलाया गया। तो क्या जीत हार ये सिखाती है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े नामी ग्रामी ऐतिहासिक बंदों को भी ना बुलाया जाए। जहां फिल्म एक्टर्स की जरूरत थी या नहीं थी, पर शरद पवार जैसा जो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है, हार जीत दो पहलू हैं, हार जीतना लगा रहता है, पर ऐसे संबंध खराब होना कि ना तो बीजेपी ने अपनी नैतिकता समझी कि शरद पवार को इस सम्मेलन में बुलाया जाए, सारे देश के सीएम को बुला लिया गया, सारे देश के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष को बुला लिया गया, पर बीजेपी ने ना तो नैतिकता निभाई कि शरद पवार को बुला लिया जाए, ना उनके भतीजे ने नैतिकता निभाई कि जिस चाचा की उंगली पकड़कर उन्होंने राजनीति सीखी, आज वो जो है वो चाचा की बदौलत है और उस चाचा का एक बेटा गर्व करके रख दिया। उसके बावजूद भी कम से कम एक नैतिकता तो निभाते। अपने चाचा को एक सीएम पद शपथ ग्रहण जो समारोह हो रहा था, आप उसमें उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, अपने चाचा को एक सम्मान दिलवाने में क्या आपका घट जाता। पर राजनीति इसी का दूसरा नाम है कि जहां ना चाचा है, ना भतीजा है, ना बहन है, ना भाई है, जहां जिसको जो राजनीति करनी है वो करके जाता है, उसके लिए उसे किसी की भी बलि चढ़ानी पड़े। यही हाल अजित पवार ने किया है कि उन्होंने एक अपनी पार्टी तो बना नहीं पाए, उन्होंने अपनी चाचा की पार्टी को तोड़ मरोड़ कर अपनी पार्टी बना लिया, उनका चुनाव निशान को अपना बना लिया, यहाँ तक कि अपने चाचा की सारी छवि को धूमिल करके रख दिया। ऐसे चाचा जो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा थे, जिनसे लोग राजनीति सीखते थे, आज उनके भतीजे ने उनको राजनीति का अच्छा पाठ पढ़ा दिया है और अपने समारोह में भी चाचा की जरूरत नहीं समझी और उनकी नैतिकता को ताक पे रख के उन्होंने शपथ तो ले ली, पर शरद पवार को शायद निमंत्रण देना भूल गए। अजित पवार को राजनीति में कोई भी एक ऐसा फिल्म स्थान नहीं मिला है जिसके चलते उनकी वाहवाही हो। बीजेपी के जिस पार्टी का वो साथ दे रहे हैं, वो पार्टी भी उनको कुछ टाइम पहले तक दगाबाज कहती थी। यहाँ तक कि संघ ने भी अजित पवार को साथ रखने के लिए बीजेपी को चिताया था, पर अजित पवार को शायद ये लगता है कि बीजेपी में उनकी बहुत वाहवाही हो रही है, पर समय घूम के आता है। जिस चाचा की वो घड़ी चुरा के ले गए, जिस चाचा का वो पार्टी तोड़ के ले गए, क्या वो आजीवन उस पार्टी को बचा पाएंगे? समय इस सब का करवट बदलेगा और शरद पवार का समय पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, पर अजित पवार ने जिस तरीके से एक नैतिकता का हरण किया, कम से कम बीजेपी ने नहीं बुलाया तो उनको अपने चाचा को इस फंक्शन में जरूर बुलाना चाहिए था। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना शायद वो भूल गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तोड़ना और मरोड़ना सीखते हैं। देखते हैं कि बीजेपी में उनको रास कब तक आएगा, क्या बीजेपी उनकी उस नैतिकता को आधार बनाएगी जिस तरीके की वो जाने जाते हैं, और बीजेपी को अगर कुछ और अच्छा मिलता है तो शायद शरद पवार का बदला बीजेपी खुद इनसे ले लेगी। दोस्तों इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें।